देखिए, यह क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जल्दी लगता नहीं है, लेकिन बहुत आसानी से लगेगा। देखिएगा, एक व्यक्ति का मासिक वेतन, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि देखकर आप डर जाएंगे, बहुत आसान है। लेकिन एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये था, वह इसको 3 मदों पर व्यय करता है। व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय को ई कहा गया, कर टी, परोपकार पी, शेष उसकी बचत होती थी। मतलब ये नाम रखा है कि ई, टी और पी पर। ई उसकी आय का 50%, टी ई का 20% था और पी टी का 15%। जब उसके वेतन 40% की वृद्धि हो तो उसने 20% नहीं हो तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन टी का 30% हो गया और पी टी का 20% हो गया। उनकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है, यही पूछा है। तो ध्यान से देखिए, पहले टोटल आय थी 50,000। देखिएगा, उसमें कह रहा है ई क्या कह रहा है 50,000। ई उसकी आय का 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। इतना तो पता है कि 50% का मतलब होता है 1/2। तो इसका 1/2 निकालेंगे मतलब आधा, आधा निकाल लेंगे तो 25,000, अर्थात ई का मान कितना आ गया 25,000। अब आगे कह रहा है कि टीई का 20%, ई का 20% है ना, तो टीई का ई है 25,000, इसका 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो देखिए 25,000 का 1/5 निकाल लेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5,000। तो टी का मान कितना हो गया 5,000 और पी टी का 15%। पी कह रहा है टी का 15%, तो टी का 15%, टी कितना है 5,000, इसका निकालेंगे 15%। 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20, तो इसका निकालेंगे 3/20 निकाल लीजिए या 15/100 कोई निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 15/100 लिख दिया, 15/100 ये लिख दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, यानी 750 हो गया। तो यह हो गया बंटवारा, यह आपका बंटवारा हो गया। ई को मिला 25,000, टी को मिला 5,000, पी को मिला 750 रुपये। अब बात कर रहा है आगे, क्या बात कर रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। आगे बात कर रहा है कि जब उसके वेतन में 40% वृद्धि, पहले उसका वेतन 50,000 था, अब 40% की वृद्धि कर देता। ध्यान से देखिएगा, अब पहले उसका वेतन 50,000 था, 40% की वृद्धि कर दिया तो उसका वेतन 40% का मतलब होता है 2/5। यानी पहले उसका वेतन 5 था, 2 की वृद्धि तो अब हो गया 7। इसमें 7 से 5 की तुलना 5 से, जो पूछे उससे गुणा, तो 7/5 से गुणा कर लेंगे तो है 5 एक कम 5 हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो 7 में 70 हो जाएगा, अर्थात उसका वेतन, नया वेतन कितना हो गया तो 70,000 हो गया। अब नया वेतन 70,000, तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात ई पहले 50% था, अब भी 50% है। 50% का मतलब अब 70 का आधा जी, तो 70 का आधा निकालेंगे तो ई का मान कितना हो जाएगा 35। हम डायरेक्ट निकाले 70 का आधा निकालेंगे तो 35,000, क्योंकि 50% था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। यानी पहले ई 50% था तो बाद में भी ई 50% था, तो इसका आधा निकालेंगे 70 का तो 35,000। अब आगे कह रहा है कि टी का 30%, जो अब टी है वो ई का 30% है, तो ई कितना है 35,000, इसका 30% है। तो अगर इसका 30% निकालेंगे तो आप 30/100 लिखिए या डायरेक्ट 3/10 लिखिए। तो 3/10 लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब 3 से गुणा करेंगे, 35 यहाँ 105 हो जाएगा, 2 0 यानी 10,500 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है पी, तो पी कह रहा है टी का 20% हो गया। टी का कितना परसेंट 20%। अगर टी का 20%, टी है 10,050, अब इसका 20% का मतलब डायरेक्ट निकालेंगे तो 1/5 निकाल लीजिएगा, काटेंगे तो
आ जाएगा आपका 5 दूना 10, 5 एक कम 5 यानी 2100 रुपया। कितना जाएगा? 2100 रुपया आ जाएगा। तो टोटल यह व्यय था या टोटल यह व्यय, ठीक ना? ये टोटल व्यय कितना आपका, ध्यान से देखिएगा, इसका निकालना चाहिए था आपका, निकाल ही देते हैं। ये 70,000 का आधा निकालेंगे तो आएगा 35,000, तो आ गया था ई का मान 35। टोटल व्यय कितना? 35 10 45 45 2 47 47 और 5 और 6, ठीक है। 35,000 10 45,000 2 47,000 5 1 6, तो कुल मिलाकर 47,600 यहाँ पर व्यय हुआ। यहाँ व्यय देखेंगे तो 25,000 5 30,700 यानी 30,750 यहाँ खर्च हुआ। 30,750 यहाँ खर्च हुआ। टोटल था 50,000। कितना था? 50,000। तो बताइए आपको पहली बचत कितनी थी? तो पहली बचत आप देखेंगे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो पहली बचत कितनी थी? ध्यान से देखिएगा, पहली 50,000 में से आप 30,000 घटाएंगे तो बचेगा 20 यानी 19,250। तो पहली बचत आपकी 19,250 हो गई। बाद में बचत 70,000 टोटल था, उसमें से 47,600 घटाना है। तो 70 में से आप 50 घटाएंगे तो 20 बचेगा। 20 में आप 2 और कर दें, 20 2 22,400। तो दूसरी बचत जो थी या नई बचत जो थी वह कितना थी? तो 22,400 थी। अब बताइए वृद्धि हुई कि कमी? तो आप कहेंगे उसकी तुलना में बचत में वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हुई? तो घटा लीजिएगा। आप 22,000 में से 19,000 घटाएंगे तो 3,000, कितना बचेगा? 3,000। 19 दिन 22 होता है। अब 400 में से 250 घटाएंगे तो हो जाएगा 3,150 की बचत हुई। कितने से? 19,250 से। परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 कुछ 100 हो जाएगा। यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 7 175 हो जाएगा। बच जाएगा आपका 15 2 17 हो जाएगा, 25 7 175 हो जाएगा। अब गुणा करके डायरेक्ट भाग दीजिए, या कट रहा है तो काट दीजिए। 7 चौक 28 और 3 बचेगा, 7 5 35, 7 एक कम 7 एक कम 7, 7 चौक 28 बचेगा 3, तो 7 5 35 हो जाएगा। अब डायरेक्ट गुणा करके भाग दे दीजिए। तो 45 चौक की बात करेंगे तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 5 20, 160 और प्लस 20 180 हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका मान 180। क्या आ जाएगा? यहाँ लिख देते हैं, तो आ जाएगा 180 बट्टे 11। भाग दे देंगे तो 11 से भाग देंगे तो 11 एक 11 बच जाएगा 7, 11 छक्का 66 बच जाएगा 4। कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। 11 3 33 या नियर अबाउट दे रखा है 11 चौक 44, तो नियर अबाउट आप 11 चौक 44 मार दीजिएगा तो 16.4। इस तरह जल्दी से आप लगा लेंगे, कुछ है नहीं, ये लगाने के लिए आपको इतना बड़ा हुआ। इस तरह आप जल्दी से लगा सकते हैं। दिख रहा होगा, भाग देने में दिख रहा होगा, यहाँ नहीं दिख रहा था आपको, इसको ऊपर ले लीजिएगा। 16.4 क्या है यार, भाग देंगे तो आपका जो ऊपर था कुछ नहीं कि 180 बट्टे 11 गुण था, यही आएगा। तो 16.4% आया, 16.4%। इस तरह जल्दी से आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन कहेंगे इतना बड़ा लिखना पड़ा है, तो लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए जल्दी से हम बिना लिखे हुए लगाते हैं। जल्दी से ये नोट करना हो तो कर सकते हैं। इसको रफ करके जल्दी से कैलकुलेशन को कम कैसे कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000, वह इसको 3 मतों पर व्यय करता है। व्यक्तिगत और पारिवारिक आय ई है, कर है टी, परोपकार है पी। ई इसकी आय का 50% है। 50 का मतलब आधा। ई का मान हो गया 35,000। ई का मान कितना होगा? 35,000। डायरेक्ट लिखेंगे ई का मान हो गया 35,000। अब कह रहा है कि टीई का 20% है। टीई का 20%, 20% का मतलब है कि 1/5, 1/5 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। सिर्फ 35,000 कहाँ हो गया? 50 का आधा ना, तो 50 का आधा 25,000, 50 का आधा 25,000। अब कह रहा है कि टीई का 20%, 20 का 1/5, 1/5 का मतलब 5,000 खर्च निकाल रहे हैं, तो 5,000 यह खर्च करेगा। प्लस अब कह रहा है कि पीटी का 15% निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 3/20 लिखिए, या तो डायरेक्ट 15/100, 2 जीरो कट जाएगा, 15 5 75, 750 यह टोटल खर्च हो जाएगा। तो 25 5 30 यानी 30,750।
तो बचत अगर निकालना चाहेंगे तो यही डायरेक्ट कर दीजिएगा बचत। बचत आप बताइए टोटल में से बचत निकालेंगे तो 50 में इतना घटेगा तो बचत हो जाएगा 19,250, पहली बचत आ जाएगी। दूसरा निकालना है 40% की, पहले 40 का मतलब 2/5, 2/5 का मतलब हो गया 2 वृद्धि 7/5, तो 5 से काटेंगे 10,000, 7 से गुणा करेंगे 70,000, बाद में आय हो गई 70,000। अब 70,000 का आधा, क्योंकि वही कह रहा है ई के पैसे में कोई परिवर्तन नहीं, तो 50% का आधा मतलब बाद में हो गया 35,000, ई खर्च किया। आगे कह रहा है कि टीई का 30%, टीई का 30%, 30% मतलब 2 जीरो 2 कट जाएगा, 30 गुणा करा 35 105 हो जाएगा, नहीं 10,500 हो जाएगा। अब कह रहा है पीटी का 20%, पीटी का परसेंट 2 जीरो 2 कट जाएगा, 2 गुणा कर देना है 105 गुना हो जाएगा, 5 गुना 10 है 210, 210 मतलब 1 जीरो बच गया 2100, यानी टोटल इसको जोड़ लेंगे जल्दी से 35 10 45 2 47,600, 47,600 खपत करते बचत कितना हो गया, तो आप कहेंगे 22,400, 70,000 में से घटाएंगे 22,400 हो जाएगा। अब यह बचत हो गया, अंतर निकालेंगे जल्दी से 31,150 सॉरी 3,150 जो है कितने में 19,250 में जल्दी से काट पीट देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब जल्दी से काटेंगे 25 को 100, 25 से काटेंगे 25, 7 से काटेंगे 11, इसको काट लेंगे 7 से, 7 चौको 2.5, 7 5 35 गुणा कर लेंगे जल्दी से 180 बट्टे हो जाएगा 11, भाग देंगे 16.4%। इस तरह जल्दी से लगा लेंगे। अगर आप पूरा लिखने लगेंगे तो बड़ा होगा, इस तरह जल्दी से आप लोग लगा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या का गुणा किया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, गुणा करना था 4/5 से, गुणा किससे किया 5/4। हम मान लेते हैं कोई संख्या एक ही हो, गुणा करना हो 4/5, बताइए 4/5 से गुणा करना था, गुणा किससे कर दिया, गुणा कर दिया 5/4 से, तो त्रुटि तो इसका अंतर ही होगा ना, ठीक है, त्रुटि इसका अंतर ही होगा, त्रुटि 4 चौको 16 5वां 25, तो बड़ा तो यह हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं 5/4, तो 5वां 25, 4 चौको 16, तो त्रुटि हो गई 25 में से 16 घट जाएगा, तो 9 का, कितने का 9 का, नीचे 4 5 20, 9/20 की त्रुटि हो गई, यह हो गई त्रुटि, लेकिन कितने से 5/4 से, 5/4 से, तो 5/, क्योंकि छात्र 4/5 के बजाय 5/4 से त्रुटि है 9/20 की, कितने से है, तो आप कहेंगे 5/4 से। परसेंटेज पूछेगा तो 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे तो ये 4 जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ध्यान रखिए काटना हो तो काट सकते हैं, ये 4 जाएगा यहाँ पर, 5 जाएगा ऊपर, तो ये तो कटेगा ना, 20 5 100 हो जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में यहाँ पर तो एक लाइन आपके लिए बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको सीख लेना चाहिए। 9/20 ये चला जाएगा, 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर, अब गुणे हो जाएगा 100, देखिए 20 5 100, वही अब 5 डायरेक्ट बस 20 5 100, तो 20 5 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। दूसरा है 9 5 45, 9 5 45 और 5 तो हो जाएगा आपका 4 से कटेगा नहीं, यहाँ पर 4 से नहीं कट रहा है, देखिए तो कितना हो जाएगा आपका 9/20, यहाँ देखिए 5/4 ना होगा, 4/5 पहले था जी, एक छात्र 4/5 4/5 था, 4/5 ये चला जाएगा तो 4 ऊपर 5 जाएगा नीचे, तो 20 5 100, 20 5 100 पूरा कट जाएगा, ये तो हो जाएगा 9 चौको 36, कितना परसेंट हो जाएगा 36%। ऐसे जल्दी से लगा सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में भी इतना करना नहीं है। एग्जाम में करना क्या, आपको डायरेक्ट करना है, हमें पता है कि पहले गुणा करना था 4/5 से, बाद में गुणा करना था 5/4 से, तो गुणा किए तो कितना वृद्धि हो गई, 4 चौको 16 5वां 25, यानी 16 पहले था बाद में 25, यानी 9 की हो गई, तो 9 हो गई बट्टे में 20, कितने से हो गई, तो 4/5 से हो गई। परसेंटेज पूछे तो 100 से गुणा था, 20 5 100 डायरेक्ट काट दीजिएगा 100, आज 4 ऊपर चला जाएगा, 4 9 36, ऐसे जल्दी से लगा लेंगे, 4 घंटे समय नहीं देना उसमें, ठीक है, 4 9 36, ऐसे जल्दी से हम लगा लेंगे। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। संख्या ए और बी संख्या सी से क्रमशः 30%, 50% अधिक है,
ए का बी से अनुपात क्या है, ए का बी से अनुपात पूछा है। तो कह रहा है ए और बी संख्या सी से क्रमशः, तो ए बी सी, सी से ना, तो अगर सी है 100 तो 30% अधिक है ए अधिक है तो हो जाएगा 130। अगर बी है सी है 100 तो बी उससे 50 अधिक है तो हो जाएगा 150, जीरो से जीरो सब कट जाएगा। अनुपात पूछा ए और बी का, तो ए का अनुपात 13 है, बी का अनुपात 15 है, इसका अनुपात हो जाएगा 13 संबंधे 15। जल्दी से लगा देंगे बी, 13 संबंधे 15। ऐसे इस क्वेश्चन को लगा ले। कितना आसान है, बहुत आसान है कि नहीं। देखिए यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आपको ये सब क्वेश्चन सब का सब प्रीवियस ईयर्स का है। ऐसा मत करिएगा कि ये क्वेश्चन केवल दिखावा है, सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और 2022 तक के। हमने 2017 से लेकर 2022 तक को चुना है आपका, और क्योंकि 2017 तक को आपको पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके होंगे, और 2017 से अपडेट हुआ है। जो सिलेबस अधिकतर करके 2021 या 22 में चेंज हुआ, और जो 2023 में एग्जाम हुआ उसका सिलेबस चेंज हो गया थोड़ा सा, उसके ध्यान कर रखकर, इसलिए आपको ताजे क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसको ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं। 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 5 संबंधे 3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। नियमित महिला कर्मचारियों की प्रतिशत पूछा है कि उसमें कितना है, और टोटल है 5 संबंधे 3 है। चलिए यहाँ छूट गया था थोड़ा सा। कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, यदि 52% पुरुष नियमित है, 52% उसमें पुरुष नियमित है। देखते हैं, कह रहा है टोटल है 400, टोटल है 400 जिसमें महिला और पुरुष दोनों है, महिला और पुरुष दोनों है। तो टोटल का नियमित कितना हुआ निकाल लेते हैं, 87.5% नियमित है। अगर नियमित है तो टोटल नियमित कितना है आप निकालेंगे। टोटल 87.5 का मतलब होता है 87 से 1/2, इसका मतलब है 12 7 84 होता है, यानी 12 का 7 गुना है, 12.5 का 7 गुना, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 7/8। अगर याद होगा तो लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा 12 से 12.5 या 12 से 1/2 का मतलब होता है 1/8। इसी 12 7 84, 7 बेर इसका 7 बेर करेंगे तो 3.5 आएगा, 3.5 आएगा तो 84 में 3.5 जोड़ेंगे 87.5 ही तो होगा, तो 87.5। तो जब इसका 7 गुना करेंगे तो इसमें भी 7, तो वही आ जाएगा 7/8। इसका मतलब है कि 400 का 7/8 निकाल लेंगे तो आपका निकल जाएगा 8 5 40, 7 5 35। नियमित कर्मचारी जो टोटल है फैक्ट्री में वो 350 है। अब कह रहा है टोटल कर्मचारियों में 5 पुरुष है 3 महिला है, अनुपात में ना, तो 5 3 8, टोटल 5 3 8 हो जाएगा। टोटल यहाँ 400 है तो 8 से भाग देंगे। अगर हमको पुरुष निकालना है तो 5 से गुणा, अगर महिला निकालना है तो 3 से गुणा। तो पुरुष निकालेंगे तो 8 5 40, 5 25, 250। अगर महिला निकालेंगे तो 3 से गुणा कर लीजिएगा, 400/8 गुणे 3 से गुणा कर लीजिएगा तो आ जाएगा 5 3 15, 150 हो जाएगा। या डायरेक्ट आप 400 में से अगर 250 निकल गया पुरुष, अब 400 में से 250 घटाएंगे तो महिला भी आ जाएगा 150। जैसे इच्छा करी वैसे लगेगा। अब आगे कह रहा है कि 92% पुरुष नियमित है। जब 92% पुरुष नियमित है इसमें तो कितना बचा, 250 में से ना 92%, ये 250 अपने में आप में 100%, इसका 92% निकालेंगे तो 92/100। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, 6 से गुणा करेंगे 5 छक्का 30, 5 चौको 20, यानी 230। तो नियमित कर्मचारी जो है पुरुष में 230 है, टोटल कितना है 350, जो शेष बचेगा वो महिला ना होगा, तो 350 में से 230 घटाएंगे तो आप कहेंगे 230 घटाएंगे 70, इधर बचा 50 वर 120, तो टोटल 120 महिला कर्मचारी नियमित है। तो कह रहा है नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 120 नियमित है, कितने में से, तो आप कहेंगे महिला 150, तो 150 लिखिएगा। परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा करिएगा, 50 3 150, 50 दूना 100, 3 चौको 12, 4 दूनी
8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 80% महिला कर्मचारी नियमित है, ऐसे जल्दी से लगा लेंगे। समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन करके हमने किया है, कैलकुलेशन छोड़ते तो जल्दी से लगता। देखिए और क्या करते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। जल्दी से और इससे लगाना है तो आपको लिखने से बचना है, लिखने से बचेंगे तभी लगेगा। ध्यान रखिए 400 अगर टोटल कर्मचारी है तो हमें पता है, आप 5 3 8 से भाग देंगे तो 8 5 40, 50 आएगा। तो 5 25 250 है पुरुष और 5 3 15, 150 है महिला। ये तो नियमित हो गया। उसका निकालना है 87.5% यानी 87.5%। हम जानते हैं 7/8 यानी 8 से भाग देंगे 50, 5 7 35, 350 है नियमित। तो आपको तुरंत आना चाहिए, नियमित है 350 और 250 है पुरुष, उसमें से 92% है नियमित। तो 250 का 92 तो 92/100 लिखेंगे ना। तो 50 से तो 50 गुना 100 और 50 5 250, तो 250 हो जाएगा। और 2 से यहाँ भाग दे देंगे तो 46 से 5 गुणे 46 230, नियमित पुरुष हो जाएंगे 230। नियमित में पुरुष में से टोटल नियमित में से घटा देंगे, टोटल महिला निकल जाएंगे नियमित 120। और टोटल महिला की तुलना नियमित की तुलना करिएगा, टोटल महिला से निकालना है तो परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा भाग दे दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा आपका 80%। ऐसे जल्दी से इतना ही लगा लेंगे, लेकिन सब कैलकुलेशन जल्दी जल्दी माइंड में होना चाहिए। समझ में आ गया होगा।